नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रीवा में यूजीसी बिल समर्थन में बहुजन समाज का जोरदार प्रदर्शन। आपको बता दें कि रीवा में सोमवार को यूजीसी बिल के समर्थन में बहुजन समाज का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। ओबीसी, एसटी/एससी और अन्य समुदायों के लोगों ने एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने धरना दिया और सड़क पर हल्ला बोलकर अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई। वहीं प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द यूजीसी बिल को लागू करे। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए सड़क पर बैठ गए। देखते ही देखते मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लग गया और वाहनों के पहिए थम गए। करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा, जिससे आम नागरिकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर को मौके पर बुलाने की मांग की और चेतावनी दी कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी वे धरना समाप्त नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों में अड़े रहे। जानकारी के अनुसार कलेक्टर शासकीय कार्य से बाहर है, जिसके कारण तत्काल वार्ता नहीं हो सकी और स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। प्रशासन फिलहाल स्थिति पर नजर बनाए हुए है। देश भर में यूजीसी बिल को लेकर चल रही हलचल के बीच रीवा का यह प्रदर्शन चर्चा का विषय बन गया है। प्रदर्शन ने यह भी दर्शाया कि बहुजन समाज इस बिल के समर्थन में संगठित होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। विशेष रूप से यह प्रदर्शन यह संदेश भी देता है कि शिक्षा और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर जनता कितनी संवेदनशील है। रीवा में हुए इस धरने ने यह स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय समाज की सक्रिय भागीदारी सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। आपने क्या है इसका पूरा रीजन? जैसा कि आप सबको मालूम है कि देश में यूजीसी नया कानून आया, जो जिसमें समता सबके लिए आया, सबको बराबरी का अधिकार था। लेकिन कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने देश के अंदर एक वैमनस्यता फैला दिया, तो उसमें विरोध पैदा कर दिया। उसकी इसलिए हम लोग जो यूजीसी का बिल है, शहर में आज क्या किया आपने? शहर में हम लोगों ने विवेकानंद पार्क में सभी संयुक्त मोर्चा, सभी संगठन के लोग, वरिष्ठ समाज सेवी, कुछ राजनीतिकरण, सब लोगों का सहयोग से मिल करके विवेकानंद पार्क में एकत्रित हुए। वहां से रैली के द्वारा हम लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना चाहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की कलेक्टर मैडम सत्ता के इशारे में घर में ऑफिस में छुपी बैठी हुई है, बाहर नहीं निकल पा रही। ये दुर्भाग्य है कि प्रशासन भी सत्ता के नतमस्तक हो चुका है। पूरे शहर में जाम की लोग परेशान है। इस पर इसमें पूरी तरह सरकार की लापरवाही है। हम लोगों ने 1 हफ्ता पहले सरकार को सूचित कर दिया है। यातायात की व्यवस्था बनाना सरकार का काम है, शासन सत्ता का काम है, यातायात प्रभारियों का काम है। हम लोगों ने सूचना दिया विधिवत तरीके से। कलेक्टर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे लोग यूजीसी के समर्थन में आए हैं कि जो हमारे एसटी/एससी, ओबीसी और ये समान वर्ग के ईडब्ल्यूएस के लोग हैं, विकलांग लोग हैं, ऐसे लोगों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में समानता का अधिकार मिले। उनको किसी प्रकार से जाति सूचक, लिंग सूचक माध्यम से उनको प्रताड़ित न किया जाए और उनको पढ़ने का, लिखने का पूरा सहयोग मिले। जो 13% आरक्षण रुका हुआ है, वो आरक्षण भी लागू हो। सरकार ही लाई है और सरकार नहीं लागू कर रही, क्या कहना चाहेंगे? सरकार लाई है, उसका माननीय मोदी जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तुरंत रोक लगा दिया। जब मोदी जी ने ईडब्ल्यूएस 10% का आरक्षण दिया, हम पिछड़ा वर्ग के लोगों को कहीं कोई आपत्ति नहीं हुई, एसटी/एससी के लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई। कोई भी हमारे तरफ से न कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, न सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई। लेकिन इनका हमेशा पेट दर्द करता है जब हम लोगों को बराबरी का अधिकार मिलता है। यह चाहते हैं कि हम लोगों को हमेशा नीचे के स्तर में देखने का प्रयास करें। जब भी कोई ऐसी बात आती है, सीधे ये कोर्ट का सहारा लेते हैं और कोर्ट में जो कि कोई नियम कानून नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचते हैं लोग, बिना किसी सुनवाई के सबसे पहले स्टे दे देते हैं। सब इकट्ठा हुए हैं, एसटी/एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी के सभी हमारे क्रांतिकारी साथी आज यूजीसी बिल के समर्थन में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं।
द्रोणाचार्य अंगूठा मांगते थे, दाहिने हाथ अंगूठा मांगते थे, आज हमारे जो ये है वो अंग काटते हैं। ये सब ना हो हमारे यूनिवर्सिटी के छात्र हैं उनके साथ, इसलिए यूजीसी बिल हमारा जरूरी है।